हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं किसी के गुलाम नहीं बनना चाहिए इस टॉपिक पर। गुलाम मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपके पास आया और काम बोलने लगा कुछ और आपने मना कर दिया क्योंकि आपको गुलाम नहीं बनना है उसका, वो वाला गुलाम नहीं। एक कहानी से समझते हैं किसी के गुलाम नहीं बनना चाहिए इसके लिए। गौतम बुद्धा के पास एक आदमी आया और गौतम बुद्धा पर थूका। गौतम बुद्धा तब मेडिटेशन कर रहे थे, तो वो रोज़ आदमी आता था उनके पास और थूकता था उनके बॉडी पर। ऐसे उस आदमी ने एक हफ्ते तक थूका और गौतम बुद्धा बिल्कुल शांत थे। 8वें दिन गौतम बुद्धा ने आँख खोली और वो फिर से आया आदमी, आप थूक कर बोला कि 8 दिनों से मैं थूकता आया हूँ आपके बॉडी पर, लेकिन आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तो आप गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हो? तो गौतम बुद्ध ने ये कहा कि मुझे कुछ लगा ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थूकूं, राइट? लेकिन मुझे कुछ इमोशन नहीं आ रहे हैं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, तो मैं आपका गुलाम क्यों बनूं? इसका मतलब है कि लोग वही चाहते हैं आप रिएक्ट करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने गुस्सा किया और चिल्लाया, तो उनका ये मतलब है कि आप भी गुस्सा हो, आप भी झगड़ो उनसे, आप भी कुछ रिएक्शन दो, वो चाहते हैं। तो इसी की वजह से आप गुलाम बनते हो। तो डोंट लेट एनीबडी कंट्रोल योर इमोशंस। आपके जो इमोशंस है दूसरों को आप कंट्रोल करने मत दीजिए। इसका मतलब है किसी के गुलाम मत बनना। मैंने पिछले वीडियो में ऐसा बोला था कि अमिगडाला एक पार्ट है रीजन में जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, राइट? जैसे कि एंगर, फियर, जो कुछ भी है वो अमिगडाला कंट्रोल करता है। तो गौतम बुद्धा का वो पार्ट है वो एकदम बैलेंस्ड है, क्योंकि उनके जो इमोशंस हैं वो बाहर नहीं आते हैं, हमारे जैसे नहीं है उनका ब्रेन। तो उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस करके बैलेंस्ड बनाया है। जैसे कि स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल लेवल, हमारा जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, राइट? तो उनका तो हो ही नहीं सकता, नॉट इवन 1%। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन नहीं है उनके दिमाग में। तो जो कुछ भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव हार्मोन्स है, वो उनके दिमाग में नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होती है, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। तो हम रिएक्ट करते हैं, किसी ने हमको कुछ भी कहा तो हम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। वो रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स मतलब वो माइंडफुलनेस करते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, किसी को कंट्रोल नहीं करने देते इमोशंस को। तो हमने भी ऐसा करना चाहिए कि किसी ने अगर कहा तो वो लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम कुछ बोले, हम गुस्सा करें, हम कुछ ना कुछ रिएक्ट करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के गुलाम बिल्कुल भी बनना नहीं चाहिए। तो शांत क्यों रहना चाहिए? इसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, प्रोमोट्स अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड अगर करोगे दूसरों को तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि वो ही गलत है और आप सही हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने गुस्सा किया आप पर, तो नॉट नेसेसरी आप गलत हो या वो ही गलत है, उनको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। गौतम बुद्धा के ऊपर थूका था, फिर बाद में वो आके सॉरी भी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है। आप शांत रहो, कुछ दिनों के बाद उसको एहसास होगा कि हमने कुछ गलती करी है। तो टाइम हील्स एवरीथिंग, तो टाइम देना चाहिए सब चीज़ों के लिए। सेकेंड थिंग, आपके जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। जितना आप शांति से रहोगे उतना आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था पिछला कि क्रोध से, गुस्से से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कितने होते हैं गुस्सा करने से। थर्ड है, आपके जो रिलेशंस हैं वो मेंटेन रहेंगे। आपके कॉलिग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सब जो रिलेशन है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि आप गुस्सा ही नहीं कर रहे हो, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप शांति से ले रहे हो सब कुछ। तो आगे का जो है वो सही समय पे आएगा, क्योंकि टाइम हील्स एवरीथिंग। सबको टाइम देना चाहिए, तो खुद ना खुद वो रियलाइज़ कर देगा या कर देगी कि कोई गलती हुई है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बस एक चीज़ कीजिए, किसी के गुलाम नहीं बनना चाहिए।
ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।